अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। तस्वीरों को देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोकस तस्वीरों पर करिएगा। उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां हुई एक मीटिंग काफी ट्रेंड है। यह मुलाकात है अखिलेश यादव और आजम खान की। आजम से मिलने के लिए अखिलेश रामपुर में उनके घर पहुंचे, लेकिन इस मीटिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही फिक्स थी। जेल से रिहाई के बाद दोनों की यह पहली बैठक, पहली मुलाकात है। 23 महीने बाद दोनों गले मिले, लेकिन सवाल है कि जिन गिले शिकवों की चर्चा थी, क्या वो दूर हुए? इस मीटिंग की इनसाइड रिपोर्ट आपको बताएंगे, नाराजगी की वजह भी समझाएंगे। पहले आप सियासी संदेश वाले कुछ वीडियो देख लीजिए। आजम खान ने शर्त रखी थी कि वो सिर्फ अखिलेश यादव से मिलेंगे, कोई तीसरा नेता नहीं आएगा। हुआ भी है। ये वही तस्वीर है जिसमें आपको कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और लोगों के साथ सिर्फ यही दोनों नेता घर की तरफ जाते देखेंगे। ध्यान से देखिए जरा। दरअसल आजम खान का जो घर है वो एक, अगर आप गली में ऐसे चलते चले जाएं तो फिर एक गेट खुलता है, वहां से अंदर जाते हैं। ये देखिए आप जरा। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें भी मैसेज छिपा है। अखिलेश यादव काफिले के साथ रामपुर पहुंचे। आजम खान के घर के नजदीक तक ये काफिला गया, लेकिन जहां से उनके घर की गली शुरू होती थी वहां के लिए सिर्फ अखिलेश की गाड़ी आगे बढ़ी, बाकी गाड़ियां बाहर ही रुक गईं। अखिलेश गाड़ी से उतरे, आजम बाहर ही खड़े थे। दुआ सलाम के दौरान आजम खान मीडिया कर्मियों से हाथ उठाकर कुछ कह रहे थे। इसी दौरान अखिलेश ने उनका हाथ थाम लिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घर की तरफ बढ़े। आजम की सशर्त मुलाकात का असर यह हुआ कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को बरेली में ही रुकना पड़ा। इसका ट्विस्ट क्या है हम आपको आगे बताएंगे। अखिलेश यादव जब लखनऊ से बरेली पहुंचे तब रामपुर के सांसद नदवी उनके साथ थे, लेकिन बरेली से रामपुर का सफर अखिलेश ने अकेले तय किया। जौहर यूनिवर्सिटी में जब अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतरा तो आजम वहां उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद थे। वहां से एक ही गाड़ी में घर आए। घर पर दोनों की मुलाकात लगभग 3 घंटे तक चली। यह मीटिंग पूरी तरह 1-to-1 रही या 1-on-1। यहां तक कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इसमें मौजूद नहीं थे। खुद अखिलेश यादव ने बैठक की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें दोनों बैठे दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। हालांकि एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसमें आजम खान के बेटे साथ दिख रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि यह केवल फोटो ऑप तक ही सीमित था। इसमें आसपास कई लोग भी दिख रहे हैं। जब मुलाकात की बारी आई तो कैमरे में सिर्फ आजम और अखिलेश थे, बाकी सब बाहर थे। तो अब सवाल है कि अखिलेश यादव के लिए आजम इतने जरूरी क्यों हैं? आजम खान उत्तर प्रदेश, खास तौर पर पश्चिमी यूपी में बड़ा मुस्लिम चेहरा है। अखिलेश यादव ने उनके जेल जाने के बाद कई मुस्लिम चेहरों को पार्टी से जोड़ा, लेकिन कोई उनके बराबर का नहीं हो पाया। आज भी आजम ही सबसे बड़े फेस हैं। यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम है। कुल आबादी में करीब 20% इनकी संख्या है। रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, संभल, नगीना और बरेली समेत करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे जिलों की लिस्ट में पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ और आजमगढ़ जैसे इलाके भी हैं। ऐसे में आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 के चुनाव से पहले नाराज नहीं कर सकते। वैसे भी मुस्लिम पॉलिटिक्स की पिच पर असुद्दीन ओवैसी नई चुनौती है। इसीलिए शर्त वाली इस मुलाकात को मुस्लिम समुदाय को संदेश देने की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यह मैसेज दिया जा रहा है कि उनका और उनके बीच के नेताओं का पार्टी में कितना सम्मान है। वैसे भी अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले में ए का मतलब अल्पसंख्यक है और शायद आजम खान के बिना यह समीकरण पूरा नहीं बैठेगा। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं,
इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता था सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी, मैंने आपसे क्या कहा नाराजगी दूर हो पाई? आदरणीय आजम खान साहब हमारे पुराने नहीं, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना है। नदवी जी जब से यहाँ से जीते हैं आजम खान साहब के परिवार से नहीं मिलने आए। अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने। मेरा बेटा भी नहीं आया। अब आपको उस सवाल का भी जवाब दे देते हैं जो हमने शुरू में उठाया था कि आखिर आजम खान को अपने ही इलाके के पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से परहेज क्यों है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, पीछे लेकर जाते हैं। बताया जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी शुरुआत हुई। उस वक्त समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर विचार हो रहा था। आजम खान नहीं चाहते थे कि नदवी उनके गृह जिले रामपुर से चुनाव लड़ें। जब जेल में अखिलेश उनसे मिलने गए तो उन्होंने अपनी इच्छा उनके सामने रखी थी। जेल में उन्होंने कहा था कि रामपुर से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ें, लेकिन जब फाइनल लिस्ट या फाइनल टिकट लिस्ट आई तो रामपुर से मौलाना नदवी का नाम था। नदवी को आजम जमीनी नेता नहीं मानते हैं, लिहाजा वो इस निर्णय से नाराज हो गए। वो नदवी को हेलीकॉप्टर कैंडिडेट की तरह देखते हैं। चुनाव प्रचार में आजम खान के समर्थकों ने भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। हालांकि वो चुनाव जीत गए और जीतने के बाद आजम खान का मजाक भी उड़ाया। पिछले साल नदवी से जब पूछा गया कि क्या वो जेल में आजम से मिलेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि वो सुधार गृह में हैं और उन्हें दुआओं की जरूरत है। नामांकन के वक्त भी रामपुर में काफी सियासी ड्रामा हुआ था। वहां से पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया। इनमें एक थे आजम के करीबी असीम रजा और दूसरे मौलाना नदवी। हालांकि पार्टी ने बाद में स्पष्ट किया कि अधिकृत प्रत्याशी नदवी ही हैं। तब से यह सियासी अदावत चल रही है, जिसका असर आज भी देखने को मिला। अखिलेश के आने के बावजूद आजम के घर में सांसद नदवी को एंट्री नहीं मिली। माना जा रहा है कि आज की मुलाकात के बाद आजम खान की नाराजगी कुछ कम हो जाएगी। अखिलेश यादव ने लगातार अपने बयानों से दर्शाया है कि वो उनकी फिक्र भी करते हैं और सम्मान भी। हालांकि मौलाना नदवी पर आजम आज भी उतने ही नाराज हैं जितना पहले थे। सर, अखिलेश यादव रामपुर आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? कोई कार्यक्रम तो है नहीं, सुना है मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे मिलेंगे। बस मुझसे ही मिलेंगे और उनसे ही मिलूंगा। क्या कुछ और बात किसी है? से नहीं मिलूंगा। मैंने तो ये समझा है कि मेरी सेहत, मेरी खैरियत लेने की, और ये मेरा हक भी है और उनकी लायकमंदी। तो सर, अभी तक समाजवादी पार्टी के यहाँ के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी हैं। मैं वाकिफ नहीं। अभी तक मेरी आपसे बड़ी मुलाकात बदनसीबी है। मेरी बड़ी बदनसीबी है कि इतने बड़े आलिम फाजिल मुसलमानों के कायद, इस शहर के कायद, मुल्क के रहनुमा, मैं उन्हें जानता नहीं। सपा के सांसद उनको आना चाहिए था। नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, लिहाजा मुझसे आप कोई सवाल